चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की प्रश्नावली 8.1 की। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 8.1 के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम चित्र। ठीक है, चित्र से हमें सवाल समझने में आसानी होगी। चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब ये चीज देख लो। अब देखो हमें दिया है, सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन ए क्या होता है आखिर में, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कपा। ठीक है, ये चीज बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में। उसमें क्या बताया था, ये जो पहली लाइन है, मतलब पहला मान जो है ये होता है साइन का, दूसरा होता है कोस का, तीसरा होता है टेन का। ठीक है, अब हमें फिलहाल दे रखा है साइन ए का मान 3/4। साइन क्या होता है, लंब बटे कान। ठीक है, तो ये हमें किसका मान दिया है, लंब बटे कान, मतलब एल बटे के। अब देखो, अब हमें साइन ए दे दिया, हमें निकालना है मान किस किस का, कोस ए का और किसका निकालना है, टेन ए का। ठीक है, अब देखो कोसे और टेन क्या होते हैं, इन्हें देखो। कोसे क्या होता है, कोसे कोसे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो सवाल में देखो आपको लंब दिया है, एक तो लंब का मान दे रखा है 3, कर्ण का मान दे रखा है 4। तो सबसे पहले तो हम इसका आधार निकालेंगे। ठीक है, आधार नहीं पता तो हम इसका आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके हो गए, कर्ण के स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है इसका मतलब, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका होना चाहिए, इसके कर्ण के। ठीक है, अब देखो लंब का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस हमें आधार निकालना है, तो आधार का मान दिया नहीं तो आधार का स्क्वायर ऐसा कैसे। ठीक है, बराबर कर्ण दिया है, कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इतना काम कर लिया। अब देखो हमें आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आधार का मान निकाला, आधार ऐसा कैसे, आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 है, अब ये 9 9 इधर प्लस का है, जब हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9। 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना आएगा आधार का मान, यहाँ देखो आधार का मान कितना आएगा, 16 में से 9 के कितने बचे, 7। ये आधार का स्क्वायर था ना, यहाँ पर आधार का स्क्वायर था। अब जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा, इसे जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 7। तो यहाँ पर आधार का मान कितना आया, अंडर रूट 7। अब सवाल में धर दो जो चीज पूछी है। अब देखो कोसे का मान पूछा था हमसे, अब देखो हमने आधार का मान निकालना है, तो इससे धरो कोसे में है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार का मान कितना अभी निकाला है, अंडर रूट 7 बटे कर्ण का मान कितना है 4। ठीक है, तो ये कोसे का मान आ गया। ठीक है, पहली चीज निकाल ली। दूसरी चीज क्या पूछी है, टेन ए। अब टेन ए पा जाओ, टेन ए क्या है, लंब बटे आधार। अब लंब का मान हमें दिया कितना, 3 बटे आधार का मान अभी हमने निकाला है कितना, अंडर रूट 7। तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने कोसे का मान भी निकाल लिया और टेन ए का मान भी निकाल लिया। तो ये पहला सवाल हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सवाल में क्या दिया है, 15 कोटे बराबर 8, तो हमें मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। देखो इस सवाल कैसे करेंगे, हल
सबसे पहले बनाएंगे हम, चलो पहले सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है आपको सवाल में, 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, अब देखो ये 15 कोटे के इसमें है, गुणा में। ठीक है, 15 क्या है, कोटे के गुणा में है, तो इसे डिवाइड में भेजेंगे 8। तो यहाँ से कोटे का मान क्या आएगा, कोटे का मान आपको सही नहीं दे रखा, तो आप यहाँ से निकालेंगे 8/15। ठीक है, ये 15 इसके गुणा में था कोटे के, तो इसके मतलब 8 के क्या में डिवाइड में आएगा। ठीक है, डिवाइड में आएगा। अब देखो, अब हम बनाएंगे चित्र, क्योंकि हम चित्र बनाएंगे तो चित्र से आसान होगा सवाल समझना। चित्र बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको नाम दे दो, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो कोटे क्या होता है, कोटे दे रखा है ना आपको, कोटे क्या होता है, लगाओ फॉर्मूला वही वाला, लाल बटिका का। अब देखो ये लास्ट वाला मान किसका होता है, tan का। ठीक है, और tan का उल्टा क्या होता है, कोट। जब tan का मान कितना होता है, लंब बटे आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे मतलब उल्टा हो जाएगा। तो क्या आएगा, आधार बटे लंब। अब देखो आपको सवाल में क्या दे दिया, आधार बटे लंब का, मतलब आधार का मान दे दिया है और लंब का मान दे दिया है, तो आपको कर्ण का मान भी तो निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर। धरो मान जो दे रखा है आपको किसका दिया है, आपको देखो लंब का दिया है, लंब किसका 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दे रखा है, आधार का कितना 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हमें निकाल लेंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखो इन्हें जोड़ो, 5 4 9 6 2 8 मतलब 189 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, यहाँ कर्ण स्क्वायर है, जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको ऊपर आएगा रूट, मतलब कर्ण बराबर रूट में 189। अब ये रूट में किसका मान होता है, 17 का। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 17। ठीक है, अब आपको कर्ण का मान पता पड़ेगा 17 है। अब आप इससे सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल देखो। अब हमसे क्या पूछा था, साइन ए और सेक ए। सबसे पहले साइन ए का मान निकालो, साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है इस सवाल में 15। ठीक है, तो यहाँ 15 धर दिया। कर्ण का मान अभी हमने निकाला, कितना आया था 17, तो ये साइन ए का मान होगा। साइन ए का मान कितना होगा 15/17। अब दूसरा क्या मान पूछा था, सेक ए का। ठीक है, सेक ए पे आ जाओ। सेक क्या होता है, सेक किसको उल्टा होता है, कोस को उल्टा होता है सेक। अब कोस का मान कौन सा है, ये बीच वाला। कोस का मान कितना होता है, मतलब कोस को क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण, और सेक जो है कोस को उल्टा होता है, तो इसको उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण बटे आधार। अब रख दो मान, कर्ण का मान कितना है अभी निकाल, तो 17 बटे आधार का मान कितना है 8, तो ये सेक ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, और देखो इसको क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल का मतलब क्या है, आपको सेक थीटा का मान दे दिया है, तो आपको अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालना है। ठीक है, अन्य का मतलब क्या है, देखो आपको सेक का दिया है, अब किसका निकालना है, साइन का निकालना है, कोस का निकालना है, टेन का, और किसका, कोसेक का। ठीक है, ये आपको जो मतलब बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बचे हैं उनका मान निकालना है। देखो इस सवाल कैसे करेंगे हल। सबसे पहले देखो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, ये चीज दिया है हमें, तो आप सबसे पहले बनाओ चित्र, समकोण त्रिभुज बनाओ। बना लिया समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो सेक थीटा क्या होता है, क्या होता है, देखो इसे निकालो, लाल बटे कका। ठीक है, लाल बटे कका है। अब देखो
सेक किसका उल्टा होता है, अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में, किसका होता है, कोस को उल्टा। कोस को उल्टा होता है ना, तो क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब आपको सवाल में कर्ण बटे आधार का मान दे दिया, ठीक है, मतलब आपको कर्ण दे दिया 13, आधार दे दिया 12, तो अब क्या निकाला है, लंब। लंब का मान नहीं दिया तो लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, ठीक है। धरो मान किस किस का दिया, आपको दिया है पहले आधार का, तो लंब का तो हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस आधार का, आधा कितने दिया 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना दिया है आपको 13, तो 13 का स्क्वायर। इतना काम कर लिया। अब देखो लंब का मान निकाला है, तो लंब का स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहेगा इधर, बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखो आप यदि यहाँ पर 12 का स्क्वायर करो कितना है 144, इधर 12 मतलब एक इधर जो मान आएगा प्लस का 144 आएगा, जब आपको दूसरी तरफ ले जाओगे इसे तो किसका आएगा माइनस का, माइनस का 144, ठीक है। लंब का मान निकालना है, वही काम करेंगे, हटाएंगे इन्हें। 169 में से 144 के कितने बचे 25, 25 बचे। अब देखो, अब ये लंब स्क्वायर है, आप यहाँ जब स्क्वायर को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा रूट। देखो यहाँ लंब बराबर अंडर रूट में 25, और रूट में 25 किसका मान होता है 5 का, ठीक है। तो लंब का मान यहाँ से कितना आएगा 5, आप सवाल में धर सकते हैं लंब का मान कितना है 5। अब देखो, अब हमने सेक थीटा का तो मान पहले से ही दे रखा था, अब हमें देखो किस किस का निकालना है मान। एक तो निकालना है आपको साइन ए का, ठीक है, एक निकालना है कोस ए का, एक किसका निकालना है टेन ए का, और किसका निकालना है टेन ए के बाद कोट ए का। कोट ए का मान भी नहीं दे रखा ना, कोट ए का निकालेंगे, और किसका निकालेंगे कोसेक ए। कोसेक ए 6 तो होते हैं भाई, हमें एक तो दे दिया सवाल में, अब हमें 5 और निकालने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। पहले ना लिख लो कौन क्या होता है, कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। कोट ए क्या होता है, कोट ए टेन ए का उल्टा होता है बिल्कुल, अगर टेन ए होएगा लंब बटे आधार तो कोट ए क्या होएगा आधार बटे लंब। अब कोसेक ए, कोसेक ए किसका उल्टा होता है साइन ए का, ठीक है। साइन ए अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक ए क्या होएगा कर्ण बटे आधार। आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इनका मान लगना है, ठीक है। धरो साइन ए में देखो लंब का मान कितना है, लंब का मान अगर निकालते कितना 5 बटे कर्ण का मान कितना 13, तो साइन ए का मान आगा। कोसे पा जाओ ए का मान मतलब आधार कितना है 12 बटे कर्ण कितना है 13, तो ये कोसे का आगा। अब देखो टेन का कैसे निकालेंगे, लंब का मान कितना है 5 बटे आधार कितना है 12, ये टेन का मान आगा निकल के। कोटे में देखो आधार का मान कितना है 12, लंब का मान कितना है 5, ये आपको कोटे का आगा। कोसा के में आ जाओ, कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान अभी निकालता 5, तो ये हमारे सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण किसको बोलते हैं 90 को, ठीक है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर है कोस बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी के है, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, आपको सवाल में दे रखा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां पर कोस ए बराबर है कोस बी के, तो हमें सिद्ध करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। देखो इस सवाल कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल सबसे पहले देखो इस सवाल में दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण कितने को बोलते हैं 90 के को, 90 कोण को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। जहां और क्या दिया है सवाल में,
कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोस ए बराबर कोस बी से क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, तो देखो इस सवाल कैसे करेंगे। अब आपको न्यून कोण दे रखा है, ठीक है, तो अब देखो इस सवाल कैसे करेंगे। अब देखो यहां से आप करो कोस 90 माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ क्या दे रखा है, ए, ये थीटा के तो मान होते हैं। यहाँ पर कोस ए मतलब ये जो ए का मान है थीटा का मान है, और यहाँ पर कोस बी में थीटा का मान बी है। तो ठीक है करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या मान है ए, तो कोस ए बराबर, अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ बी है। ठीक है, इतना काम होगा। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की, अब यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह मान दे रखा है ए, साइन ए बराबर कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी साइन थीटा ही होता है, तो साइन, और यहाँ थीटा की जगह कितना मान है बी, इतना काम होगा। अब देखो ये इस साइन से ये साइन खत्म, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एंगल ए, और यहाँ क्या बचा एंगल बी। ये चीज तो हमें सिद्ध करनी थी सवाल में, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, तो ये चीज हमने सिद्ध कर दी, तो हम इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसको क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट कंडीशन में तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरी कंडीशन में आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इस सवाल कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे इसका हल। हल देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो सवाल में दिया क्या है, क्या दिया है, देखो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कोट थीटा का मान दिया है 7/8, तो आपको फर्स्ट कंडीशन में किसका मान निकालना है, देखो फर्स्ट कंडीशन में निकालना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आपको फर्स्ट कंडीशन में आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, सोल्व कर लोगे तो आपको मतलब आसानी रहेगी। सोल्व करो इसे, ये देखो ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और ये लिखा है 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, देखो ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा मानो जैसे यहाँ पर a की जगह क्या मान है 1 और b की जगह क्या मान है साइन थीटा। ठीक है, तो मान हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या मान है आपका, b की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर बटे नीचे भी वही चीज लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो a की जगह क्या मान है 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या मान है कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना बना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो हमने ये इससे ये चीज बनाई है अब। ठीक है, तो हम अब इसमें मान धरेंगे। ठीक है, अब देखो सवाल में आपको दे रखा कोट थीटा का मान दे रखा, नहीं आपको कोस का दिया नहीं साइन का दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले ये देखो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। मतलब ये पूरा जो है ये किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा के, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखो आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है अब। ठीक है, आपको कोट का मान कितना दे रखा, कोट थीटा का मान दे रखा 7/8,
तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे हम, 7/8 का स्क्वायर। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको सवाल में दिया था कोट थीटा का मान दिया था 7/8, और आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो जो कोट थीटा का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, करो स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49/8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन का मान आ गया, मतलब इसका मान आ गया ये 49/64। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम दे रखी है, दूसरी कंडीशन में भी, दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है आपको, कोट स्क्वायर थीटा का ही मान पूछा है। ठीक है, अब देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान अभी हमने निकाला था, इसी 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 चीज को कर देंगे, कोट थीटा स्क्वायर का मान निकाले, कोट थीटा का मान क्या, 7/8, 7/8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, करो स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49/8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो ये दूसरी सेकंड का भी हो जाएगा आंसर। भाई हमने फर्स्ट कंडीशन का मान भी निकाल दिया, सेकंड कंडीशन का मान निकाल दिया, तो ये यहाँ पर हमारा ये सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए।